आज हम सुनेंगे पंचतंत्र की एक कहानी, चालाक गीदड़। मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में। एक वन था, उसमें एक कपोल नाम का गीदड़ रहता था। एक बार वह भूख से पीड़ित होकर लालचवश किसी नगर में चला गया। नगर के कुत्तों ने जब उसे देखा तो भौंकना शुरू कर दिया एवं अपने तेज नुकीले दांतों से जगह जगह पर काट खाया। भयभीत गीदड़ अपने प्राण बचाने के लिए एक धोबी के घर में घुस गया। धोबी के आंगन में एक नांद रखी थी, जिसमें नीला रंग घुला हुआ था। गीदड़ डरकर उस नांद में घुस गया, परंतु जब वह नांद से निकलकर बाहर आया तो वह नीले रंग का हो गया था। नीले जीव को देखकर कुत्तों ने समझा कि यह गीदड़ नहीं है और वे चले गए। कपोल गीदड़ भी भागकर जंगल में चला गया। अब उस गीदड़ को नीले रंग का विचित्र जीव समझकर जंगल के संपूर्ण जानवर, यहाँ तक कि बाघ तथा शेर भी भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। सभी यह सोच रहे थे कि न जाने इस विचित्र जीव में कितनी सामर्थ्य हो, अतएव इससे डरना ही अच्छा है। कपोल ने जब सभी जानवरों को भागते देखा तो उन्हें बुलाकर बोला, मुझसे भयभीत क्यों होते हो? मैं तो तुम्हारी रक्षा हेतु परमपिता ब्रह्मा द्वारा भेजा गया हूँ। ब्रह्मा ने मुझसे कहा, मैं तुझे उन सब का राजा बनाकर भेजता हूँ। तू वहीं जाकर सबकी रक्षा कर। मैं कुकुद्रुम नामक त्रिलोक का स्वामी हूँ। मेरी छत्र छाया में संपूर्ण जानवर आनंद से रहेंगे। यह बात सुनकर सभी ने उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया एवं उसे घेर कर बोले, स्वामी, हम आपके दास हैं। अब हम आपकी आज्ञा का ही पालन करेंगे। कपोल ने राजा बनते ही शेर को प्रधानमंत्री, बाघ को शैया पालक, चीते को पान लगाने वाला एवं भेड़िए को द्वारपाल बनाया। स्वजनों अर्थात गीदड़ों को वन से भगा दिया तथा उनसे कोई बात तक नहीं की। सिंह आदि समस्त जानवर शिकार करके उसके समक्ष ले जाते थे और वह शिकार के मांस को सभी में बांट देता था। कुछ दिनों तक उसका राज्य बड़ी शांति से चलता रहा। एक दिन कपोल अपनी सभा में बैठा हुआ था, तभी दूर से गीदड़ों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। स्वजनों की आवाज सुनकर वह पुलकित हो गया तथा खुशी में खड़े खड़े हुआ हुआ करने लगा। संपूर्ण जानवरों ने उसके मुख से सियार की आवाज सुनी तो वे सब तत्काल समझ गए, अरे ये तो मामूली गीदड़ है, वह उन पर शासन कर रहा है। यह जानकर समस्त जानवर शर्म तथा क्रोध से भर गए। कपोल भी समझ गया, अब तो पोल खुल गई, शीघ्र भागो नहीं तो आज जान भी जाएगी। लेकिन वह भागने का विचार ही कर रहा था कि समस्त जानवरों ने मिलकर उसे घेर कर मार गिराया। इस कहानी का मूल है कि जो अपने स्वजनों को दुत्कार कर दूसरों को अपनाता है, उसका विनाश अवश्य होता है। यह थी पंचतंत्र की कहानी, चालाक गीदड़। मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में।